नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं शिवजी के परम धाम की, भोले भंडारी जहां निवास करते हैं उस स्थान की, यानी भारत के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की। भारत के उत्तरी छोर पर हिमालय के बर्फीली पर्वतों के बीच उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ। जहां तक मोटर गाड़ियों से जाने की सोचना भी बहुत दूर की बात है। हमें पैदल पहुंचने में भी बहुत कठिनाई होती है। ऐसा दुर्गम शिवधाम है केदारनाथ। जिस वक्त पूरा भारतवर्ष मई और जून की गर्मियों में झुलस रहा होता है, उसी वक्त जिस स्थान पर बारिश, बर्फबारी और ठंड की वजह से हमारा पूरा शरीर कांपता है, वह स्थान यानी नाथों के नाथ केदारनाथ धाम। फॉर समवन इट इज टेम्पल, फॉर समवन इट इज ब्यूटिफुल ट्रेक, एंड फॉर समवन इट इज रोड टू हेवन। इट इज केदारनाथ। कुछ लोगों के लिए यह एक पवित्र मंदिर है, कुछ लोगों के लिए यह एक सुंदर सा ट्रैक है, और कुछ लोगों के लिए यह स्वर्ग का रास्ता है। जी हाँ, यह केदारनाथ है। केदारनाथ कब जाएं? हर साल महाशिवरात्रि के दिन यानी लगभग फरवरी महीने में केदारनाथ मंदिर खुलने की तिथि की घोषणा केदारनाथ के रावल यानी मुख्य पुजारी उखीमठ से करते हैं। और हर साल अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक यानी अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक केदारनाथ मंदिर सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुला रहता है। शीतकाल में 6 महीने जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब भोले बाबा की पूजा उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। दोस्तों, अप्रैल, मई और जून में केदारनाथ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। इन्हीं दिनों यहाँ पर भक्तों की भीड़ हो जाती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में ज्यादा बारिश के कारण यात्रियों को ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए बारिश के दिनों में केदारनाथ जाने से बचे। अक्टूबर और नवंबर महीने में ज्यादा सर्दी के कारण कम ही भक्त दर्शन करने हेतु केदारनाथ पहुंचते हैं। गर्मियों के दिनों में यानी कि अप्रैल, मई और जून में ही केदारनाथ की यात्रा के लिए जाएं। इन दिनों अन्य ऋतुओं की तुलना में मौसम थोड़ा अच्छा होगा और अन्य सुविधाएं भी आपको आसानी से मिल जाएगी। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप अपना आधार कार्ड यूज करके यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर होते हैं। सोनप्रयाग के काउंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए काफी भीड़ होती है। आपको यहाँ 2 से 3 घंटे लंबी लाइन में रजिस्ट्रेशन के लिए खड़ा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप हरिद्वार या ऋषिकेश से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा के लाए, या यात्रा को निकलने से पहले ही www.registrationandtouristcare.uk.gov.in इस वेबसाइट से फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा ले। केदारनाथ कैसे जाए? केदारनाथ जाने के लिए हमें सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार, हरिद्वार यानी हरि का द्वार। हरिद्वार से केदारनाथ का रास्ता इस प्रकार है। हरिद्वार से 240 किलोमीटर सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर गौरीकुंड और गौरीकुंड से लगभग 20 से 21 किलोमीटर केदारनाथ। अपने गांव या शहर से आप हरिद्वार तक ट्रेन, कार या बस से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए हमें सोनप्रयाग तक पहुंचना होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग के रास्ते में हमें देवप्रयाग, धारी देवी और रुद्रप्रयाग के दर्शन होंगे। देवप्रयाग में हमें बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और गंगोत्री से आने वाली भागीरथी के संगम के अलौकिक दर्शन होते हैं। इस संगम के बाद जो नदी आगे बहती है उसे ही गंगा नदी के नाम से पूरा विश्व पहचानता है। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के रास्ते में अलकनंदा नदी प्रवाह के बीचों बीच धारी देवी का पवित्र मंदिर है। धारी देवी को केदारनाथ यात्रियों की रक्षणकर्ता देवी माना जाता है। आगे रुद्रप्रयाग में हमें बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम दिखता है। शिवजी और विष्णु जी की स्थानों से यह दोनों नदियां आकर यहाँ एक हो जाती है। इसलिए इस संगम स्थल को यानी कि रुद्रप्रयाग को शिवजी और विष्णु जी का मिलाप स्थल माना जाता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग हम प्राइवेट कार, गवर्नमेंट बस या प्राइवेट बसों से भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट की बस से हम हरिद्वार से सोनप्रयाग सबसे कम खर्चे में पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट की बसें हरिद्वार के मेन बस स्टैंड से सुबह जल्दी 4 बजे ही निकलती है और शाम तक 240 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग तक पहुंचती है। बाहर से आने वाले सारे वाहन, सारी बसें और प्राइवेट गाड़ियां सोनप्रयाग तक ही जाती है। सोनप्रयाग से आगे के रास्ते संकरे और छोटे होने के कारण सोनप्रयाग से आगे जाने की परमिशन किसी भी वाहन को नहीं है। सोनप्रयाग में एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। आपकी गाड़ियां पर डे के हिसाब से चार्ज देकर आप सोनप्रयाग में पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह हरिद्वार से निकलने के बाद
दोपहर लगभग 4 से 5 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग से हमें आगे गौरीकुंड जाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए दोपहर 1 बजे तक ही जाने दिया जाता है, तो आपको आज सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ेगा। सोनप्रयाग में रुकने के लिए बहुत सारे होटल मिलेंगे। सारे होटल में बेसिक सुविधा ही मिलेगी। यहाँ ज्यादा लग्जरी की सुविधाएं मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि यह अति दुर्गम एरिया है और इस जगह तक बेसिक सुविधाएं पहुंचाना भी कठिन काम है। आपको प्रति व्यक्ति 1000 से 1200 रुपए में एक बेड मिल जाएगा। दिन भर यात्रा करके आप थक गए होंगे, तो खाना खाकर आप जल्दी से सो जाए, क्योंकि दूसरे दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको सुबह जल्दी यानी कि लगभग तड़के 3 बजे ही उठकर तैयार होना है और शेयर टैक्सी की लाइन में लगना है। सुबह नहाने के लिए यहाँ पर 70 से 80 रुपए में गर्म पानी की एक बकेट मिल जाती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यह 5 किलोमीटर का रास्ता हमें शेयर टैक्सी, घोड़े खच्चर से या पैदल तय करना होता है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण ज्यादातर यानी लगभग 95% यात्री सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता 50 रुपए पर पर्सन किराया देकर शेयर टैक्सी से ही तय करते हैं। शेयर टैक्सी के लिए सोनप्रयाग में लंबी लाइन लगी होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप शेयर टैक्सी से 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड, गौरी यानी पार्वती, गौरीकुंड माता पार्वती की तपस्थली है। दक्ष महाराज की पुत्री देवी सती ने पिता से अपमानित होकर यज्ञ कुंड में आहुति दे दी और अगला जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में लिया। पार्वती माता ने यहीं पर गौरीकुंड में तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया और गौरीकुंड के पास ही 10 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण के स्थान पर शंकर पार्वती जी का विवाह हो गया। केदारनाथ में शिवजी के दर्शन से पहले गौरीकुंड में गौरामाई के मंदिर को प्रणाम करके शक्ति से शिव को मिलने के लिए अनुमति और आशीर्वाद लेना आवश्यक है। गौरीकुंड में गौरामाई के मंदिर के सामने ही मंदाकिनी नदी के एकदम किनारे एक गर्म पानी का कुंड है। कितनी अलौकिक बात है। मंदाकिनी का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है, लेकिन ठीक नदी के किनारे गर्म पानी का कुंड है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आकर इस कुंड में बड़ी आस्था से पवित्र स्नान करते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड एक बहुत ही छोटी जगह है। यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए कमरे और खाने पीने के लिए बेसिक होटल मिलते हैं। किसी कारणवश आपको यहाँ रात को रुकना पड़े तो यहाँ आपको सोनप्रयाग से अधिक किराया देकर रूम लेनी पड़ सकती है। गौरीकुंड से ही हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, ऐसा बोर्ड पर हमें दिखाई देता है, मगर यह पुराने यानी 2013 के आपदा से पूर्व के मार्ग का अंतर है। अब प्रशासन ने जो नया मार्ग बनाया है उससे गौरीकुंड से केदारनाथ का डिस्टेंस 17 से 18 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ हम घोड़े खच्चर से, पालकी से, डोली से, पिट्ठू से या पैदल जा सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने सभी के रेट फिक्स किए हुए होते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये सभी रेट्स देख ले। गौरीकुंड से केदारनाथ की कठिन चढ़ाई है, इसलिए जाने के लिए रेट्स थोड़े ज्यादा होते हैं और केदारनाथ से गौरीकुंड वापस आते समय रास्ता पूरी ढलान वाला है, इसलिए वापसी के रेट्स थोड़े कम होते हैं। गौरीकुंड में गौरामाई मंदिर के आगे जाने पर मार्केट खत्म होते ही घोड़ा पड़ाव है। जिसे भी घोड़े खच्चर से यात्रा करनी होती है वे यहाँ बने काउंटर पर अपना यात्रा परमिट और आधार कार्ड दिखाकर घोड़े खच्चर ले सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी को लाइसेंस परमिट होता है, वैसे ही यहाँ पर हर घोड़े को भी लाइसेंस परमिट होता है। घोड़ा बुक करने पर घोड़े का लाइसेंस परमिट घोड़े पर बैठने वाले यात्री के पास दिया जाता है और सकुशल केदारनाथ मंदिर के घोड़े पड़ाव के पास पहुंचने पर वह घोड़े का लाइसेंस परमिट घोड़े के मालिक के पास वापस देना होता है। घोड़े का लाइसेंस परमिट यात्री के सुरक्षा और फ्रॉड से बचने के लिए काम आता है। गौरीकुंड से ही कठिन चढ़ाई शुरू होती है। भोले बाबा का नाम लेकर चढ़ाई शुरू करे। जय भोले भंडारी, जय केदार, हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई करते वक्त आपके पास कौन सा सामान होना आवश्यक है? दोस्तों, सोनप्रयाग और गौरीकुंड बहुत ही छोटे गांव है और केदारनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप भी है। यात्रा के लिए लगने वाला जरूरी सामान आप अपने साथ अपने गांव से ही ले आए। अगर कुछ सामान छूट जाता है तो हरिद्वार में ही उसे खरीद ले, क्योंकि सोनप्रयाग या गौरीकुंड में छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर कुछ ही थोड़ी सी दुकानें हैं। आपको यात्रा में लगने वाला जरूरी सामान सोनप्रयाग या गौरीकुंड में मिलने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। आप पैदल, घोड़े खच्चर से, डोली से या किसी भी अन्य माध्यम से यात्रा कर रहे हो, आपके पास यात्रा के समय यह सामान होना आवश्यक है। गर्म कपड़े, मंकी कैप, हैंड ग्लोव्स, सॉक्स, अच्छा शूज, अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, आपकी जरूरी दवाइयाँ, इमरजेंसी में खाने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, एक पानी की बोतल, एक ड्रेस या साड़ी, यह सभी सामान आप पीठ पर बैठने वाले सैग में ले ले। यह सैग यात्रा में हमेशा आपके साथ होनी चाहिए।
चढ़ाई करते वक्त या घोड़े पर बैठते वक्त आपके दोनों हाथ खाली होने चाहिए। आप अगर घोड़े खच्चर से यात्रा कर रहे हो तो दोनों हाथों से कसकर आपको घोड़े को पकड़ना होता है। और अगर आप पैदल चढ़ाई कर रहे हो, आपके एक हाथ में सपोर्ट के लिए लाठी होगी और दूसरा हाथ किसी अन्य सपोर्ट के लिए खाली होना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना, महिलाएं अगर घोड़े खच्चर पर बैठकर यात्रा करने वाली है तो उन्हें साड़ी की जगह पंजाबी ड्रेस पहनना ज्यादा अच्छा रहेगा, या साड़ी के अंदर से महिलाएं पैंट या सलवार कुर्ता पहन सकती है। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच छोटे छोटे पड़ाव आते हैं। आपको पूरी चढ़ाई में थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ दुकानें मिलती है। इन दुकानों पर आपको खाने के लिए मिलेगा और पीने का पानी भी मिलेगा। एक बात आप ध्यान में रखें, यहाँ हर चीज की ज्यादा कीमत आपको देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए 20 रुपए की पानी बोतल आपको 50 रुपए में मिलेगी, वैसे ही 30 रुपए की मैगी आपको 100 रुपए में मिलेगी। और जैसे जैसे आप ज्यादा हाइट पर पहुंचते जाते हो, कीमतें बढ़ती जाती है। इतनी ऊंचाई पर जरूरत की चीजें मिल रही है, यही बड़ी बात है। वस्तुएं यहाँ तक इतने दुर्गम स्थान तक ऊंचाई पर पहुंचाने में जो मेहनत लगती है, बढ़ी हुई कीमतें उसी मेहनत का ही तो मूल्य है। आप अगर पैदल चढ़ाई कर रहे हो तो धीरे धीरे आराम से चढ़ाई करें, जहां थक जाए वहीं रुके। अपनी क्षमता से ज्यादा तेज ना चले। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। पहाड़ से नीचे आ रहे छोटे छोटे झरनों को पेड़ का पत्ता लगा लो और पानी भर लो, एकदम शुद्ध पानी। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक रास्ते में कुछ छोटे छोटे पड़ाव आते हैं। गौरीकुंड से जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, घोड़ा पड़ाव और केदारनाथ का मंदिर। गौरीकुंड से जंगल चट्टी 3 किलोमीटर, जंगल चट्टी से भीमबली 3 किलोमीटर, भीमबली से छोटी लिंचोली 3 किलोमीटर, छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली 3 किलोमीटर, बड़ी लिंचोली से घोड़ा पड़ाव 2 किलोमीटर और घोड़ा पड़ाव से केदारनाथ का मंदिर 2 किलोमीटर के अंतर पर है। गौरीकुंड से भीमबली तक रास्ते में चलते चलते बाएं तरफ ऊंचा पहाड़ होता है और रास्ते के दाएं तरफ गहरी खाई में बहती हुई मंदाकिनी नदी हमारा केदारनाथ के मंदिर तक साथ देती है। केदारनाथ जाने के लिए एक ही छोटा सा रास्ता है। उसी रास्ते से सभी पैदल यात्री, घोड़े खच्चर, डोली और पालकी वाले चलते हैं। ऊपर चढ़ने वाले और वापस नीचे उतरने वाले भी इसी रास्ते पर ही चलते हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर जाम लग जाता है। आप अगर पैदल चल रहे हैं तो जितना हो सके पहाड़ के साइड से ही चले, वही आपके लिए सुरक्षित होगा। भीमबली के आगे मंदाकिनी नदी पर लोहे का पुल बनाया हुआ है। यहाँ से हमें मंदाकिनी नदी पार कर कर दूसरी तरफ जाना होता है। यहाँ से आगे की लिंचोली की चढ़ाई बहुत ही कठिन और एकदम थका देने वाली है। यहाँ रास्ता घूम घूम कर जाता है। यहाँ पर शॉर्टकट ना ले। शॉर्टकट्स वाले रास्ते में मेहनत ज्यादा लगती है और फिसलने का ज्यादा डर होता है। इस कठिन चढ़ाई में पैदल चलने वालों के लिए भोलेनाथ ही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शक्ति देते हैं। लिंचोली से आगे रास्ते में बर्फ मिलती है। कई जगह हम दोनों ओर से बर्फ काटकर बनाए हुए गुफानुमा रास्तों से आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ के ये रास्ते कष्ट, आनंद और रोमांच से भरे हुए हैं। इन रास्तों की और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का मौसम बहुत ही अनिश्चित है। यहाँ का मौसम कुछ ही मिनटों में बदलता है। 5-10 मिनट में ही बारिश होती है, कभी बर्फ गिरती है तो कभी सूर्यदेव उम्मीद की रोशनी लेकर यात्रियों का स्वागत करते हैं। हिमालय और इन रास्तों की यह अनिश्चितता ही यहाँ का सौंदर्य है। जैसे ही आप घोड़ा पड़ाव के पास पहुँचते हैं तो आपकी चढ़ाई पूरी हो जाती है और सामने आपके तीनों ओर आपको ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी ऊंची चढ़ाई करने के बाद भी इतने ऊंचे पर्वत आपको दिखाई देते हैं। यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत, रोमांचकारी और अवर्णनीय होता है। यह स्वर्ग की अनुभूति देने वाला दृश्य होता है। आप इस स्थान के सौंदर्य की तुलना किसी और स्थान से कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको एक साथ शांति और शक्ति, इन दोनों की अनुभूति होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल पहुंचने में 9 से 10 घंटे का समय लगता है। घोड़े या डोली से आप 5 से 6 घंटे में मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, आप अगर घोड़े खच्चर से जाते हो तो पूरी चढ़ाई खत्म होने के बाद केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव है, वहीं तक घोड़े जाते हैं। घोड़ा पड़ाव से आगे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको पैदल या डोली से या पिट्ठू से तय करना होता है। यह 2 किलोमीटर का रास्ता बिना चढ़ाई वाला सीधा एकदम प्लेन रास्ता है। आप अगर डोली या पिट्ठू कर कर गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाते हैं तो डोली वाले या पिट्ठू वाले आपको मंदिर के दरवाजे तक छोड़ते हैं। आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ आ सकते हैं। फाटा और गुप्तकाशी में बने हेलीपैड से आप केदारनाथ तक सिर्फ 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। केदारनाथ मंदिर का हेलीपैड घोड़ा पड़ाव के पास मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया हुआ है। हेलीकॉप्टर के रेट्स आप वीडियो पॉज करके देख ले।
घोड़ा पड़ाव से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, सामने सबसे पहले आपको केदारनाथ मंदिर का शिखर नजर आता है और जैसे ही शिखर के दर्शन होते हैं, आपके हाथ अपने आप भक्तिभाव से जुड़ जाते हैं और आपका सिर श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो जाता है। आपको मंदिर के पास रुकने के लिए टेंट और रूम मिल जाते हैं। यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम भी ठीक ठाक सफाई वाले होते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत होती है। टेंट में आपको गद्दा और रजाई मिल जाती है। आप अपने बजट के हिसाब से टेंट या रूम बुक करें। यहाँ पर रूम के रेट थोड़े ज्यादा होते हैं। केदारनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला होता है। शाम को 7 बजे शयन आरती होती है। केदारनाथ का मंदिर 11,780 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंची और दुर्गम जगह पर केदारनाथ मंदिर की भव्यता और विशालता देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। केदारनाथ के मंदिर में गर्भगृह और सभा मंडप है। मंदिर की बाहरी दीवार की चौड़ाई लगभग 12 फीट है और यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से उत्तरी भारतीय कात्यूरी शैली में बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया गया है। मंदिर को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में द्वार है। मंदिर के दक्षिण द्वार के सामने विशाल नंदी स्थापित है। केदारनाथ मंदिर के सभा मंडप में चारों ओर 5 पांडव, द्रौपदी, श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह के द्वार पर केदार पुष्प उत्कीर्ण किया है। गर्भगृह के बीचों बीच केदारनाथ का त्रिकोणीय आकार का स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर शिवपिंड पर घी लगाया जाता है। गर्भगृह में निरंतर सदियों से एक अखंड दीप जलता रहता है। शीतकालीन समय में जब मंदिर बंद रहता है, तब भी लगभग 6 महीने यह दीप अखंडतया जलता रहता है। गर्भगृह में शिवपिंड के चारों ओर 4 खंभे हैं, जिन पर मंदिर की छत टिकी हुई है। इन चारों खंभों को 4 वेदों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। खंभों के पीछे से प्रदक्षिणा पथ है। हम यहाँ शिवपिंड को छूकर अपने हाथ लगाकर दर्शन ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के एक और 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ पर्वत, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा कराचकुंड पर्वत और तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड पर्वत है। इन तीनों पर्वतों से निकलने वाली 5 नदियों का संगम यहीं पर केदारनाथ मंदिर के पास होता है। संगम के बाद यह नदी मंदाकिनी नाम से आगे बहती है। यह 5 नदियां हैं: मधुरगंगा, चीरगंगा, दूधगंगा या सुरंदरी, सरस्वती और मंदाकिनी। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में पहाड़ी पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भैरवनाथ का मंदिर है। भूखंड भैरवनाथ को केदारनाथ का प्रथम रावल भी कहा जाता है। हिमकाल में 6 महीने में यही भैरवनाथ जी ही इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मंदिर के पीछे थोड़े से अंतर पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है। पुराने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा के वर्तमान में दिखने वाला मंदिर आदि शंकराचार्य जी ने ही बनवाया। केवल 32 साल की उम्र में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर के पीछे समाधि ले ली। 2013 की प्रलय में पर्वत के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर पानी के साथ बहते हुए आया और मंदिर के पीछे सिर्फ 50 फीट की अंतर पर रुक गया। इस महाकाय पत्थर की वजह से बाढ़ का पानी मंदिर के दोनों ओर विभाजित होकर मंदिर के दोनों तरफ से बह गया और मंदिर को जरा से भी हानि नहीं हुई। अब इसी पत्थर को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। बाकी सब अपने अपने मानने पर है। मानो तो सब है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, इतने दुर्गम जगह पर यह स्वयंभू शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ होगा? महादेव यहाँ तक क्यों आए और यहीं पर कैसे स्थापित हुए? इसकी एक बहुत ही रंजक मान्यता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भातृहत्या या गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे, तो सभी 5 पांडव द्रौपदी के साथ शिवजी के परमधाम काशी चले गए। लेकिन शिवजी पांडवों से युद्ध में हुई हिंसा के कारण रुष्ट थे और पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, तो शिवजी हिमालय में चले गए और गुप्त काशी में जाकर छिप गए। जैसे ही पांडवों को यह बात पता चली, तो पांडव शिवजी को खोजते हुए गुप्तकाशी पहुंच गए। पांडव गुप्तकाशी आ रहे हैं यह बात शिवजी को पता चली, तो वे वहां से भी आगे हिमालय की अति दुर्गम स्थान पर चले गए। शिवजी को लगा कि पांडव अब इतने दुर्गम स्थान पर नहीं आएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन पांडव कहाँ पीछे हटने वाले थे। वे शिवजी को ढूंढते हुए केदारनाथ तक आ पहुंचे। जैसे ही पांडव वहां पहुंचे, शिवजी ने विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब भीम को उस विशाल भैंसे पर शंका आ गई। जैसे ही भीम भैंसे की तरफ बढ़ा, भैंसे के रूप में शिवजी जमीन में अंतर्धान होने लगे। तभी भीम ने झपट कर भैंसे की पूंछ पकड़ ली और जोर से पूरी ताकत से भैंसे को खींचने लगा। शिवजी पांडवों की इस दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रसन्न हो गए और अपने मूल रूप में प्रकट होकर उसी स्थान पर 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ के नाम से स्थापित हो गए और पांडवों को मुक्ति भी प्रदान की। आगे पांडव के पौत्र जन्मेजय ने उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया।
जिसका आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जीर्णोद्धार कर आज हमें दिखाई देने वाला मंदिर बनवाया। भीम की खींचने की वजह से भैंस का पीठ वाला हिस्सा जमीन के ऊपर रह गया। इसकी वजह से ही केदारनाथ का शिवपिंड वैसे की पीठ जैसा त्रिकोणीय आकार का है। इस क्षेत्र में केदारनाथ के साथ साथ अन्य 4 स्थानों पर शिवजी के विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। केदारनाथ में पीठ के हिस्से को, मध्य महेश्वर में शिवजी के नाभि को, तुंगनाथ में शिवजी के भुजाओं को, रुद्रनाथ में शिवजी के चेहरे को और कल्पेश्वर में शिवजी के जटाओं को पूजा जाता है। इन 5 स्थानों को पंचकेदार कहते हैं। दोस्तों, केदारनाथ एक शक्ति स्थल है, ऊर्जा स्थल है। आप सभी लोग वहां की ऊर्जा को महसूस करने और शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए केदारनाथ के दर्शन करने अवश्य आए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री केदार। हर हर महादेव।